नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास चौधरी वापस मौजूद हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं किसान की आवाज़ चैनल। देखिए, फरवरी का महीना और मार्च का महीना ऐसा महीना होता है जहाँ पे गर्मी की शुरुआत हो जाती है। और गर्मी की शुरुआत होने का मतलब ये होता है कि पानी की कमी होने लगती है। अब ऐसी स्थिति में जब गर्मी ज़्यादा होने लगे, पानी की कमी होने लगे, तो मैं यहाँ पर आपको 5 ऐसी फसलें बताने वाला हूँ जिनका जो 60 से लेके 75 दिन के बीच आ जाएगी और कम पानी में तैयार हो जाती है और फ़ायदा भी ज़्यादा देती है। ये 5 फसलों के विषय में जानने के लिए आप लगातार बने रहिए। और आखिर में मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊँगा जो आपको फ़ायदा करेगा अच्छी पैदावार लेने में और ज़्यादा मुनाफ़ा लेने में। पहली फसल की बात करें तो पहली फसल आएगी मूँग की फसल। ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। बहुत ही कम पानी लगता है इसको तैयार होने में, बीमारियां भी इस पे बहुत कम आती है। और किसान के लिए सबसे फायदेमंद चीज़ है क्योंकि भाव अच्छा है और कम पानी में तैयार होने वाली फसल है, कम समय में तैयार होने वाली फसल है और डिमांड वाली फसल है। अब बात करते हैं फसल नंबर 2। फसल नंबर 2 पे आएगी उड़द की फसल। उड़द की जो फसल है ये भी काफ़ी अच्छी फसल है, सरकार इसको सपोर्ट करती है और बाज़ार में हमेशा दाल का भाव ज़्यादा रहता है। और ये फसल ऐसी है, ये हल्की मिट्टी और भारी मिट्टी दोनों मिट्टी में आप इसको लगा सकते हो। इसका जो समय है 60 से 70 दिन का समय लगता है इसको तैयार होने में। और जैसे मैंने बताया कि कम समय में ज़्यादा फायदे वाली फसल है। तीसरी फसल आती है ग्वार की फसल। ग्वार की फसल 2 रूप में जाती है, एक सब्जी के रूप में, दूसरी बीज के लिए। देखिए, बहुत अच्छी फसल है, कम पानी लगता है इसको। और जितनी आपको जल्दी-जल्दी मुनाफ़ा चाहिए, तो जल्दी-जल्दी आप इसकी तुड़ाई करके आप बाज़ार में इसको बेच सकते हो और जल्दी-जल्दी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये भी कम पानी लगता है। और इसकी सबसे बड़ी बात है, इस फसल की बात करें तो इसमें नाम मात्र बीमारियां आती है, नाम मात्र इसके अंदर कीट आते हैं। और काफ़ी अच्छी फसल है। 2 रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एक सब्जियों के रूप में और दूसरा बीज तैयार करने के रूप में। सब्जियों के रूप में प्रयोग करोगे तो जैसे ही फलियां आए आप बाजार में बेच सकते हो, जल्दी आपकी आमदनी आमदनी शुरू हो जाएगी। चौथी फसल की बात करेंगे तो मेथी की फसल की बात करेंगे। मेथी फसल ऐसी है जो 25 से 30 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यानी 25 से 30 दिन के बाद आपकी जो आमदनी है वो शुरू हो जाती है। और मेथी की फसल की बात की जाए तो आज जितना भी रेस्टोरेंट है, जितना भी होटल वाला बिजनेस है, वहाँ पे सब्जियों के अंदर लगातार मतलब मेथी की डिमांड रहती है। तो 20 से 25 दिन में आपको कमाई चाहिए, बार-बार कमाई चाहिए क्योंकि कटाई होती रहती है। तो ये फसल आपके लिए सबसे अच्छी है। और इस फसल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फसल लगातार कटाई होने के साथ-साथ लगातार आमदनी होती रहती है और इसमें बीमारियां ना के बराबर आती है। पांचवी फसल ऐसी फसल है जो किसान रिस्क ना नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए पांचवी फसल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस फसल का नाम है धनिया की फसल। ये 25 से 30 दिन के बाद तैयार हो जाती है, लगातार कटाई होती रहती है और बाजार में जब चाहे आप इसको आराम से बेच सकते हो। ये बहुत ही अच्छी फसल है उन किसानों के लिए जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सी फसल बेस्ट है, देखिए, अगर आप ऐसी फसल चाहते हैं जो फायदा ज़्यादा दे और तो मैं सिफारिश करूँगा कि आप मूँग की फसल लगाएँ। आप चाहते हैं आप सुरक्षित रहें और भाव भी अच्छा मिले और कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आपके लिए धनिया की फसल है। और अगर आप ऐसी फसल लेना चाहते हो जो सब्जियों में भी जाए और बीज के लिए भी तैयार हो तो ग्वार की फसल है। इन तीनों फसलों में ध्यान देने वाली बात ये है कि समय पे कटाई हो, कोई भी कीट वगैरह अगर आता है तो समय से उसके लिए छिड़काव करना पड़ेगा आपको। और लगातार फुटाव होता रहे, लगातार बढ़वार होती रहे फसल की, तो उसके लिए अच्छा खाद आपको डालना पड़ेगा, कौन से न्यूट्रिशन डालने पड़ेंगे। अगर ये पांचों फसलों के अंदर आप ज़्यादा पैदावार चाहते हो तो आपको बीज उपचार करना है 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोजिन का। ये सूखा बीज उपचार होता है, इससे आपको सीधा बीज पे लगाना है और बिजाई कर देना है। इसका फायदा ये मिलेगा कि शुरुआत से ही आपकी जड़ों का फुटाव बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और उसमें कोई भी फंगस वाली बीमारियां नहीं आएगी। कौन सा खाद कब डालना है उसके विषय में मैं बात करूंगा। देखिए, अगर आप बिजाई के साथ आपको लेना है एक कट्टा डीएपी का, ठीक है, साथ में लेना है आपको एक बायोस्टिमुलेट। ये जो आपको एग्रोसत्वा दिख रहा है ये लेना है आपको 5 किलो प्रति एकड़ डीएपी और
5 किलो एग्रो सत्वा दानेदार, ये दोनों मिला के आपको बिजाई करना है। और पहला छिड़काव जो मारना है आपको अपनी फसल के ऊपर, ताकि फसल शुरुआत में ही ताकतवर बने, ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा अच्छी चले, तो आपको एग्रो सत्वा प्लस का 2.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। इसके बाद दूसरा छिड़काव आपको करना है क्षमता 11-11-8 का, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और बोरोन है, इसका छिड़काव करना है। तो ये 2 छिड़काव पहला छिड़काव करना है आपको एग्रो सत्वा प्लस का, दूसरा छिड़काव करना है आपको क्षमता 11-11-8 का, बीज उपचार करना है आपको माइकोजिन से, और आपको बिजाई करते समय डालना है डीएपी का 1 बैग, और साथ में आपको डालना है बायोस्टिमुलेट एग्रो सत्वा दानेदार 5 किलो। अगर डीएपी के बैग की समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको 1 बैग लेना है सिंगल सुपर फास्फेट का, और 1 लीटर लाना है ये उत्पाद जिसको बोलते हैं हम समता पोली। इस समता पोली को बिना पानी में मिलाए सीधा आपको स्प्रे पंप में डालना है, और ये जो 1 बैग जो सिंगल सुपर फास्फेट का, इसके ऊपर छिड़काव कर देना है, सुखाना है और बिजाई कर देनी है। और गोबर की खाद है तो वो डालिए। तो ये मैंने आपको शुरू से आखिर तक बता दिया कि भाई आपको फरवरी मार्च के महीने में कौन कौन सी फसल लेनी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उड़द की फसल, मूंग की फसल, धनिया की फसल, मेथी की फसल और ग्वार की फसल, ये फसलें आप उगा सकते हो। और बिजाई के साथ आप 1 कट्टा बैग डीएपी का, दानेदार एग्रो सत्वा दानेदार, और बीज उपचार करना है आपको माइकोजिन से 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पहला छिड़काव करना है आपको एग्रो सत्वा प्लस का, और दूसरा छिड़काव करना है आपको समता 11-11-8 का। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे किसानों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप पहली बार आए हो तो इस पेज को आप फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मैं विकास चौधरी जाते जाते आपका धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ तक जुड़े और आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।